बिलावल भुट्टो को तकरीब हल्फ बर्दारी का दावतनामा मौसूल हुआ है। किसी को सरकारी तौर पे मदऊ नहीं किया गया उस तकरीब में। जाती हैसियत में आप टिकट उसका होता है वो लेके या किसी से टिकट लेके पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने 20-20 टिकटें यानी कि 20-20 इनविटेशंस लाखों डॉलर्स में ख़रीदे थे प्रेसिडेंट ट्रम्प की इनॉग्रेशन में जाने के लिए, वो सब नहाते धोते रह गए हैं, यानी कि वो नहीं जा सकेंगे। खतरा था क्या सिक्योरिटी की वजह से ऐसा किया गया? तो ये कोई ऐसा बहुत सेंटिमेंटल हो जाए कि पाकिस्तान को क्यों नहीं दावत मिली। अमेरिका को कहते हैं यार हमारे ना टेस्ट लेना छोड़ दें। Kash Patel is a very key individual in the new cabinet. एक दफा भी वो पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाए, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता। यार हराम के माल से खरीदी हुई टिकटें ये काम नहीं आती। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आपने सुना होगा पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि उन्हें भी ट्रम्प के ओथ टेकिंग सेरेमनी का इन्विटेशन मिला है, जो पूरा झूठ है। पाकिस्तान ने जैसे तैसे पैसे खर्च करके भी जो इन्विटेशन के लिए पैसे देके टिकट बिकते हैं वो खरीदे थे, पर उसमें भी एक गड़बड़ी होगी। ट्रम्प का जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है वो इंडोर शिफ्ट हो गया है, तो जिन्होंने भी टिकट खरीद के वहां पे जाने का प्लान किया था वो सारा बेकार हो गया कि इंडोर में ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो जिनको इनवाइट किया गया है, ना कि जिनके पास टिकट है, उन्हीं को ही सिर्फ उस ओथ टेकिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो पाकिस्तान ने जो टिकट खरीदा था पैसे देके वो अब बेकार होगा और अब बिलावल भुट्टो को घर में बैठ के ही ये ओथ टेकिंग सेरेमनी देखनी पड़ेगी और जयशंकर जी वहाँ पे मौजूद होंगे ट्रम्प के इनॉग्रेशन पे, क्योंकि उन्हें इनवाइट किया गया है, उन्होंने टिकट नहीं खरीदा। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, ऐसा पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और दिशा नगर के वीडियो देखते हैं। बिलावल भुट्टो को तकरीब हल्फ बर्दारी का दावतनामा मौसूल हुआ है। जराए का कहना है कि बिलावल की नए अमरीकी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत का इम्कान है। जी रिदा, हमारे इस रीजन में उन्होंने सिर्फ 2 बंदों को सरकारी तौर पे इनवाइट किया, उसके अलावा किसी को सरकारी तौर पे मदऊ नहीं किया गया उस तकरीब में। ज़ाती हैसियत में आप वहाँ की टेबल की जो रिजर्वेशन है वो टिकट उसका होता है वो लेके या किसी से टिकट लेके, जिस तरह कल डॉन न्यूज़ के जो नुमाइंदे हैं वाशिंगटन डीसी से, वो बता रहे थे कि किसी को चाहिए तो मैं भी दे सकता हूँ, तो उस तरह तो कोई भी जा सकता है जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं। तो बाकायदा तौर पर इनविटेशंस दिए गए हैं हल्फ बर्दारी के, लेकिन पाकिस्तान में डू यू थिंक कि अभी तक किसी को स्टेट लेवल पर इनवाइट किया गया है? क्योंकि ज़ाहिर एक बहुत बड़ी सेरेमनी होने जा रही है और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त वहाँ पर लगी हुई हैं। नहीं जी, ये तासुर गलत है। तो ये कोई ऐसा खास यानी कि इस पे एक्सेप्शनल नहीं है कि हम इस पे बहुत सेंटिमेंटल हो जाए कि पाकिस्तान को क्यों नहीं दावत मिली। उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं बुलाया उस तरीके से। Kash Patel is a very key individual in the new cabinet. Very strong, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा। विवेक रामास्वामी as well. हमें तस्लीम करनी चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की तरजीहात में शामिल नहीं है। यहाँ तक कि जो उनका वजीर खारजा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, वो एक दफा भी इन 4 सालों में, जो कि बाइडेन इंतजामिया के 4 साल थे, एक दफा भी वो पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाए। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता। पाकिस्तान को इग्नोर करके आप कुछ नहीं कर सकते। खित्ते भर में जो पाकिस्तान की अहमियत है वो सबके सामने। दूसरी मुद्दत सदारत के लिए इस बार ट्रम्प की हल्फ बर्दारी खून जमा देने वाली ठंड में हो रही है, इसलिए इसका इंतजाम इंडोर किया गया है। आपको एक और खबर बताई देती हूँ। सर ये क्या हो गया? वो कहते हैं कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। खबर ये है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए उन तमाम पॉलिटिशियंस के पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने 20-20 टिकटें यानी कि 20-20 इनविटेशंस लाखों डॉलर्स में ख़रीदे थे प्रेसिडेंट ट्रम्प की इनॉग्रेशन में जाने के लिए, वो सब नहाते धोते रह गए हैं, यानी कि वो नहीं जा सकेंगे। इसकी वजह यह है कि अब प्रेसिडेंट ट्रम्प की इनॉग्रेशन सेरेमनी में सिर्फ जो प्रेसिडेंशियल प्लेटफॉर्म में जिनकी टिकटें हैं, जिनकी इनविटेशंस हैं, वही और कांग्रेसमैन वो इसमें शरीक हो सकेंगे, क्योंकि ये वाली सेरेमनीज अंदर होंगी, इनसाइड होंगी। देखें इसके अंदर ये बात भी कही जा रही है कि क्या कोई खतरा था क्या सिक्योरिटी की वजह से ऐसा किया गया। लेकिन अब इसके बाद हुआ क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने इनविटेशंस ख़रीदे थे,
हज़ारों डॉलर्स में या लाखों डॉलर्स में, वो नहा धोकर तैयार होकर अपने घर में बैठकर टीवी चलाएं और वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रम्प की सेरेमनी देख लें सर। और वो कहते हैं ना कि देख लिया आपने और करें आप। ये जो है ना, ये यार हराम के माल से खरीदी हुई टिकटें ये काम नहीं आती। ये हो गया ना, फिर अब आप आराम से घर। हम एक्सप्लेनेशंस ही नहीं दे रहे। व्हाट स्टॉप्स पाकिस्तान टू गिव अ स्टेटमेंट? मेरा ख्याल है दुनिया में अगर किसी की कोई पॉलिसी हो सकती है ना साइलेंस की पॉलिसी, तो वो हमारी है। पॉलिसी ऑफ साइलेंस, पॉलिसी ऑफ गोइंग अंडर द कारपेट। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਣੇ ਲੱਗੇ हैं, सिलसिला लगा है साडा। अमेरिका को कहते हैं यार हमारे ना टेस्ट लेना छोड़ दें, नहीं देना हमने टेस्ट। हम क्या, हमने टेस्ट भी दिया, हमने सारा कुछ किया और अभी फिर टेस्ट दे रहे हैं। वो कहते तैयार हो जाओ, थोड़ा टेस्ट होएगा दोबारा। और वो अब हम उसकी सिर्फ एक ही वजह है, हमारे किसी पॉलिटिशियन के कोई अमेरिका में कांटेक्ट नहीं है। हमारे पॉलिटिशियन अमेरिका में ये काम कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की क्लास लो में बैठे। सिर्फ वही लोग ये वहाँ पर शरीक हो सकेंगे जो कि जिन्होंने प्रेसिडेंशियल प्लेटफॉर्म्स में डिग्निटरीज एंड अदर वीआईपी गेस्ट will be brought into the rotunda, Trump said, but space will be extremely limited. तो बिलावल भुट्टो जो हैं वो या तो आराम से अपने घर में बैठकर ये तकरीब देखेंगे ड्राइंग रूम में टीवी पर, या फिर ये है कि आप अंदर बैठ के आराम से मूंगफलियाँ खाएं, आग के पास बैठें, आतिशदान के पास और आराम से कॉफ़ी का कप पकड़े और देखें। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है। हमारे पॉलिटिशियन अमेरिका को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्लास लो। कल के मैं आपको एक अंडरस्टैंड मजे की बनाता हूँ। मैंने एक तस्वीर देखी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीटीआई के सोशल मीडिया पेज पे थी। उसमें वो तस्वीर ये थी कि क्लैशनकोफ है, तो जहाँ पे क्लैशनकोफ की वो जो होती है जिसमें गोलियां डालते हैं उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो जो है वो उतार के जिन्होंने बीच में डॉलर लगाए हैं। उन्होंने कहा जी अगर आप पाकिस्तान के अंदर डॉलर भेजेंगे तो पाकिस्तान की जो फौज है वो लोगों को गोलियां मारेगी। ये हम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो पाकिस्तान एक नंबर झूठा देश है। 4 साल पहले जब बाइडेन की वोट टेकिंग थी तो पाकिस्तान ने झूठी खबर चला दी थी कि वोट टेकिंग के लिए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और बिलावल को इनवाइट किया गया है, जबकि बाइडेन की वोट टेकिंग में कोई भी नहीं आया था और ना ही किसी भी अमेरिकी प्रेसिडेंट के वोट टेकिंग पे ऐसे इनवाइट किया जाता है। ट्रम्प ने ही इसकी शुरुआत की है। तो पाकिस्तान ने 4 साल पहले ही ये झूठी खबर चला दी थी कि जरदारी और बिलावल इनवाइट किए गए हैं बाइडेन के द्वारा उनके वोट टेकिंग में, जबकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। तो इस बार जब पाकिस्तान ने टिकट खरीदा तो उसे पाकिस्तानी मीडिया ने ये झूठा चला दे कि उन्हें इनवाइट किए गए, उन्होंने टिकट खरीदा था। और अब जो ट्रम्प की वोट टेकिंग इंडोर हो गई है तो वो टिकट भी बेकार हो गया। तो पाकिस्तान यहाँ पे बुरा फंस गया। मुझे लग रहा है बिलावल अमेरिका जाके किसी होटल के कमरे में बैठ के टीवी ऑन करके वोट टेकिंग सेरेमनी देखेगा और कहेगा कि मैंने तो पार्टिसिपेट कर लिया, जबकि जयशंकर जी इंदौर में वहाँ पे मौजूद हुए कि जयशंकर जी को इनवाइट किया गया है, उन्होंने टिकट नहीं खरीदा। तो पाकिस्तान की यहाँ पे भी बेइज्जती हो गई। और आखिर मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने जो $1 मिलियन का टिकट खरीदा था ट्रम्प के वोट टेकिंग में जाने के लिए, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि वो पैसा कहाँ से आया। और पाकिस्तान ने भी यह हरकत इसीलिए की थी क्योंकि भारत को इन्फर्ट किया गया था। तो भारत के साथ कंपटीशन के चक्कर में पाकिस्तान की फिर से बेइज्जती होगी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें यहाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।